हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ मैट्रिक्स ऑफ साइज m इंटू एन। m इंटू एन मतलब रो और कॉलम। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 3 बाय 3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम, 4 बाय 4 मतलब 4 रोज 4 कॉलम। वैसे हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है: बेसिक कंसेप्ट, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, वीएस कोड एंड टर्बो सी। आने वाले सारे कोड मैं मेनली वीएस कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि इजी टू यूज है और मेजोरिटी ऑफ पीपल वीएस कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से आते हैं वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होते क्या है। मैट्रिक्स एक ग्रिड होता है या फिर टेबल कह लो नंबर्स का, जो कि रो नंबर्स को और वैल्यूज को जो कि रोज एंड कॉलम्स में अरेंज्ड होते हैं। ये एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है डेटा को स्टोर करने का या फिर रिप्रेजेंट करने का। मैट्रिक्स कॉमनली मैथ्स में, साइंस में एंड प्रोग्रामिंग में यूज होता है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डेटा मैनिपुलेशन के लिए। एक मैट्रिक्स, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो कि जिसमें कुछ वैल्यूज है यहाँ पर, और यहाँ पर उन्हीं वैल्यूज के पोजीशंस है। मैट्रिक्स में हर एक वैल्यू की एक पोजीशन होती है जो कि उसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वन वैल्यू है, उसकी पोजीशन है 1 1, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप कोई भी वैल्यू ले लो जैसे कि 9, तो उसका मतलब क्या होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम। उसे हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। आप कोई भी वैल्यू का वैसे पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे 31 का क्या होगा? थर्ड रो 1 2 3, ऐसे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 1। हमेशा हम जब भी पोजीशन लिखते हैं तो रो का नंबर पहले लिखते हैं और कॉलम का नंबर बाद में लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको वीएस कोड और टर्बो सी दोनों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वीएस कोड का एग्जाम्पल। यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल है। इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। इंट मेन फंक्शन है, उसके अंदर इंट m और n ये दो वेरिएबल हमने लिए हैं फॉर स्टोरिंग द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि हम यूजर से लेंगे कि कितने रोज और कितने कॉलम का हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो यूजर से फिर इनपुट ले लेते हैं प्रिंट एफ और स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू कि एंटर नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज हमारा m है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा n है। यूजर से इनपुट लेके और m और n में हमने स्टोर किया है। ओके, अब उन्हीं वैल्यूज को जो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, उनको हम चेक कर लेते हैं कि जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो फिर मैट्रिक्स इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जीरो ना हो। तो इफ कंडीशन लगा के हमने चेक किया, इफ एम इज लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो या फिर जीरो से कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो दो बार लगाए हैं बीच में वो और है, और ऑपरेटर्स है, एंड और जो कि हम यूज करते हैं ऑपरेशंस के लिए, एन लेस देन इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन हम चेक करेंगे। ओके, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम प्रिंट करेंगे इनवैलिड मैट्रिक्स डायमेंशंस। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब दोनों में से एक भी वैल्यू जीरो नहीं है, तो आगे हम प्रिंट करेंगे, सॉरी, आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। इंट मैट्रिक्स एम एंड एन। इंट मैट्रिक्स हमारा एक एरे है जो कि इंटीजर डेटा को स्टोर करता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट में m और n लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि m और n हमने यूजर से इनपुट लिया था जो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम थे। ये यहाँ पर एज अ साइज ले लिए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम m इंटू एन,
ये मैट्रिक्स की साइज डिसाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली उन्हीं वैल्यूज को ले लिया है। ओके, तो आगे हम इनपुट लेंगे यूजर से। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट कर लिया है, बेसिकली एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम हर एक रो की और हर एक कॉलम की एक वैल्यू यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे कि अगर समझिए 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम का, तो हर एक पोजीशन की हम इनपुट लेंगे यूजर से। ओके, तो यहाँ पर हमें दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर लूप होगा रोज के लिए और एक फॉर लूप होगा कॉलम्स के लिए। ओके, तो पहले आउटर फॉर लूप पे देखते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, मतलब नंबर ऑफ रोज, एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। और उसी फॉर लूप के अंदर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, एंड जे प्लस प्लस। अब आपको समझ में आने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पोजीशन होती है 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह ये यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि आई की वैल्यू जब 1 होगी, तब ये अंदर का फॉर लूप पूरा 3 बार घूमेगा। देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर से अंदर का फॉर लूप 3 बार घूमेगा। आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, फिर से अंदर का फॉर लूप 3 बार इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह ये पूरा इनपुट हम यूजर से ले लेंगे, सारे पोजीशंस का, 9 के 9 पोजीशंस का हम इनपुट यूजर से ले लेंगे। ओके, इनर फॉर लूप में देखते हैं। फॉर जे इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, एंड जे प्लस प्लस। ये बाहर का फॉर लूप हमने नंबर ऑफ रोज के लिए लिया है, और अंदर का फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लिया है। यहाँ पर जब वैल्यू 1 होगी, जैसे कि अभी 0 है, ओके, तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। लेस देन एम है, एम की वैल्यू हमने समझिए 3 ली है। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अंदर का फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर j इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट एट रो परसेंट डी कॉलम परसेंट डी, आई प्लस वन जे प्लस वन। अभी आई और जे की वैल्यू 0 है, तो पोजीशन तो 0 0 से नहीं होगी, पोजीशन तो 1 1 से होगी। इसीलिए यहाँ पर मतलब ये क्या कहना चाहता है प्रिंटफ फंक्शन की, एंटर एलिमेंट एट रो 1 एंड कॉलम 1। इसी तरह अब स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हमने मैट्रिक्स एरे में स्टोर कर लिया। अब जब ये फॉर लूप फिर से घूमेगा, अंदर वाला फॉर लूप, बाहर वाला नहीं, अभी पहले अंदर वाला फॉर लूप पूरा घूमेगा फिर से। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से यहाँ पर आएगा। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि आई का आउटर फॉर लूप जो है वो एक ही बार घुमा है अभी तक, लेकिन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर होगा एंटर एलिमेंट एट रो 1, क्योंकि आउटर फॉर लूप अभी तक एक ही बार घुमा है, तो एंटर एलिमेंट एट रो 1 एंड कॉलम एट रो 2, क्योंकि जे की वैल्यू अब 1 है, 1 प्लस 1 हो गया 2। इसी तरह जब तक अंदर का फॉर लूप ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, बाहर का फॉर लूप रन नहीं होगा। एक बार बाहर का फॉर लूप रन होगा, अंदर का फॉर लूप 3 बार रन होगा। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू हमने 3 ली थी। ओके, तो कंडीशन के हिसाब से जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा अंदर का फॉर लूप, फिर जब अंदर का फॉर लूप ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद बाहर का फॉर लूप फिर से एक बार इंक्रीमेंट होकर रन होगा, फिर अंदर का 3 बार होगा, फिर बाहर का एक बार होगा। ऐसे इसी तरह से हम एक एक पोजीशन की वैल्यू को यूजर से ले लेंगे, और जब हम प्रिंट करेंगे तो उसी तरह से प्रिंट करेंगे। यहाँ पर है, जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंटिंग मैट्रिक्स, तब सेम तरीके से प्रिंट करेंगे। सिर्फ हमारा यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन नहीं आएगा, बाकी हम प्रिंट करते टाइम लेंगे परसेंट डी एंड मैट्रिक्स को प्रिंट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिया है, फॉर इंट आई और इक्वल टू 0, आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस। उसी के अंदर, उस फॉर लूप के अंदर, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। मतलब ये बाहर का फॉर लूप है, ये रोज के लिए है, और ये अंदर का फॉर लूप है, ये कॉलम्स के लिए। मैं आपको पीछे जाके एक बार दिखाता हूँ।
ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये इनपुट कैसे लेता है और प्रिंट कैसे करता है। पहले इस वैल्यू को लेगा, रो वन कॉलम वन, फिर इस वैल्यू को लेगा, रो वन कॉलम टू, फिर इस वैल्यू को लेगा, रो वन कॉलम थ्री। इसलिए हमारा जो इनर लूप है वो 3 बार एग्जीक्यूट होता है, और आउटर लूप है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ रहता है। फिर आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा, फिर आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा। ये रो बाय रो इटरेट होते जाता है ऐसे। ओके, अब हम देखते हैं टर्बोसी का एग्जाम्पल। इसमें भी हमने सिमिलर ही किया है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच और हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एच हमारे हेडर फाइल से इनपुट आउटपुट के लिए। यहाँ पर हम वॉइड मेन फंक्शन यूज करते हैं। देन क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR, क्लियर स्क्रीन मतलब जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा उसे हम क्लियर कर देते हैं। ओके, इंट m और n यूजर से इनपुट लेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का। ये हम मैं स्किप कर देता हूँ, बार बार बोलने में कुछ मतलब नहीं है इनपुट वाला सेक्शन। इफ m और n दोनों में से एक भी वैल्यू लेस देन जीरो या फिर जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि फिर वो मैट्रिक्स बचेगा ही नहीं, बराबर। देन एल्स में अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स में इंट मैट्रिक्स एम एन, ये हमारा एक मैट्रिक्स है इंटीजर डेटा टाइप का जो कि एक मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स है। एम और एन उसकी साइज है। एम और एन क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, यूजर से यहाँ पर इनपुट लेंगे हर एक पोजीशन का। जैसे कि मैंने अभी मैट्रिक्स में बताया, पहले रोज एक एक रो बाय रो हम इनपुट लेते जाते हैं, इसलिए आउटर लूप जो होगा वो रो का होगा और इनर लूप जो होगा वो कॉलम का होगा। ओके, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम और आई प्लस प्लस, एंड उसके अंदर इनर लूप है इंट j इज इक्वल टू जीरो, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एंटर एलिमेंट एट रो वन एंड रो, सॉरी एट रो वन एंड कॉलम वन। ओके, ये हो गया। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू उसको मैट्रिक्स में स्टोर कर देंगे। फिर से इनर लूप एक बार घूमेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन तो अभी ब्रेक नहीं हुई है ना। जब इसकी कंडीशन ब्रेक होगी तब ही आउटर लूप फिर से एक बार इंक्रीमेंट होके एग्जीक्यूट होगा। जब तक इनर लूप चलते रहेगा, आउटर लूप फिर से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब इनर लूप ब्रेक होगा तभी तो इसके बाहर जाएगा ना, इसके आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, फॉर लूप के आगे के, इस ब्रैकेट के आगे के, ऐसे। तो ये एक एक करके हम यहाँ पर इनपुट ले लेंगे और यहाँ पर उसी तरह से प्रिंट करेंगे। प्रिंट, सॉरी प्रिंटफ मैट्रिक्स ऑफ, ये हमने जस्ट एक साइज को प्रिंट किया है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस, और फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एंड जे प्लस प्लस। यहाँ पर हम जैसे हम इनपुट लेते हैं उसी तरह से आउटपुट शो भी कर रहे हैं। पहले रो बाय रो जाएंगे, इसलिए पहले आउटर लूप होगा रो का और इनर लूप होगा कॉलम का। प्रिंटफ फंक्शन में हमने डाला है %d, /t हम टैब के लिए यूज करते हैं, जो कि जिससे हमें 4 स्पेसेस एक साथ मिल जाते हैं। ओके, तो बार बार स्पेस मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे मैट्रिक्स प्रिंट किया है, मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे। आई एंड जे हमारे पोजीशंस होल्ड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आई एंड जे लेते हैं। अगर हम आई एंड जे नहीं लेते तो फॉर लूप का मतलब ही क्या, इसीलिए मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आई एंड जे। देन लास्ट में प्रिंट एफ /n, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी। देन गेट ch हमने हमारा आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम VS कोड पे परफॉर्म करके देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। तो हम आ गए हमारे VS कोड के स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। हैश इंक्लूड std io डॉट h, देन मेन फंक्शन, उसके अंदर 2 वेरिएबल लगेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के लिए, जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। एंटर नंबर ऑफ रोज एंड, सॉरी %d, इसको स्टोर करेंगे हम एम पर्सन एम, एम में नंबर ऑफ रोज को स्टोर करेंगे।
इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर n। ओके, चेक कर लेते हैं कि दोनों में से कोई भी एक लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ओके, और अगर हुआ तो एक एरर दे देते हैं इनवैलिड इनपुट का। सेमीकोलन। और अगर हमारा इनपुट सही रहा तो एल्स में हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेंगे, तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, एरे। इसकी साइज क्या होगी, m और n, जो कि यूजर से हम इनपुट लेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर दो फॉर लूप लगेंगे, int I लेस देन 0, I लेस देन m और इंक्रीमेंट। इसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होगा, और आउटर फॉर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए। इसके अंदर अब हम लेंगे कि यूजर से इनपुट लेना है, तो printf फंक्शन के थ्रू पहले हर एक पोजीशन के लिए इनपुट लेना है, इसीलिए एंटर वैल्यू ऑफ रो कॉलम। ओके, यहाँ पर आएगा i+1 एंड j+1, सेमीकोलन, देन scanf %d, कॉमा, मैट्रिक्स। स्टोर करेंगे हम इनको i और j के हर एक पोजीशन, इसीलिए i एंड j। ओके, ये हो गया हमारा इनपुट। यहाँ पे हमें एम्परसेंड देना पड़ेगा क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, ये हो गया इनपुट। अब आउटपुट के लिए यहाँ पर जस्ट एक आउटपुट का ले लेते हैं। अब आउटपुट प्रिंट करने के लिए भी हमें दो फॉर लूप लगेंगे, सेम सिमिलर जैसे ऊपर लिया हमने। यहाँ पर फटाफट से दो आउटपुट के लिए फॉर लूप ले लेते हैं। और यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करनी है, किसकी, मैट्रिक्स की। तो बस टैब इसलिए क्योंकि स्पेसेस रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉमा, मैट्रिक्स की वैल्यू लेनी है इसलिए मैट्रिक्स आई, और पोजीशंस क्या है, आई एंड जे, इसलिए कॉमा आई एंड जे। अब हमें हर एक वैल्यू को प्रिंट करना है, तो एक रो प्रिंट होने के बाद हमें अगली रो पे जाना पड़ेगा, अगली लाइन पे जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जब जो रो वाला फॉर लूप है, ये रो और ये कॉलम, तो इसके बाहर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लेना पड़ेगा जिसमें हम देंगे /n। ओके, हर एक रो को न्यू लाइन पे प्रिंट करने /n, और यहाँ पर रिटर्न 0। अब हम रन करके देखते हैं, Ctrl+Alt+N। ये एक एरर है। ओके, ये एरर अगर आए आपको, इस टाइप का एरर जहां पर हमें बताया कि डिड नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुली बिकॉज दिस कंटेन्स अ वायरस, यहाँ पर मुझे एक एंटीवायरस का, मेरे मैकएफी का वार्निंग भी आया है। तो टेम्पररीली ऐसे एरर के लिए हमें टेम्पररीली जस्ट हमारे एंटीवायरस के रियल टाइम स्कैनिंग को ऑफ करना है, परमानेंटली नहीं, सिर्फ टेम्पररी। यहाँ पे मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ 15 मिनट के लिए, टर्न ऑफ। ओके, ये ऑफ हो गया। इसे मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, Ctrl+Alt+N। हाँ, तो एंटर नंबर ऑफ रोज हम 3 लेते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 लेते हैं। अभी हर पोजीशन के लिए हमें इनपुट देना है, तो इनपुट देते हैं 1 2 3, पहला रो हो गया, देन 4 5 6 दूसरा रो हो गया, 7 8 9 तीसरा रो भी हो गया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशंस भी आ रहे हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2। ओके, अब हम आउटपुट को प्रिंट करते हैं। हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक्स। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं और आप अपने कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैलेंज है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट द मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर्स यूज किया, आपको कैरेक्टर्स यूज करने हैं। एंड सेकेंड चैलेंज है राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट द मैट्रिक्स ऑफ इवन नंबर्स। इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारे प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कैसे करते हैं ये समझना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर।